हेलो, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 3.4 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है, कहता है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट appropriate option. Education, particularly higher education, is obvious but important instrument for nation building, as Confucius said. If you are thinking of 1 year, plant rice. If you are thinking of a decade, plant trees. If you are thinking of a century, educate the people. देखिए, कहता है when we set about the task of higher education, we should be absolutely clear in our perceptions, the goals of education in the specific context of our national development. देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, कहता the author has quoted thoughts of confusion to stress. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी the need for assessing मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज। तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी हायर एजुकेशन हैज नॉट बीन एम्प्लॉयड फॉर नेशन बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए थ्री है, कहता कि द राइटर बिलीव्स दैट, तीन का हो जाएगा सी ऑप्शन, हायर एजुकेशन शुड बी यूज्ड टू असेस मैन पावर नीड्स। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द ऑथर एक्सेप्शन फ्रॉम हायर एजुकेशन आर इसेंशियली। तो 4 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा अनरियलिस्टिक। ठीक है, तो 4 का हो जाएगा आपको अनरियलिस्टिक। ठीक है, अनरियलिस्टिक यानी नॉट शोइंग और एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे आर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है कि द राइटर इंडिकेट्स दैट। तो 5 का जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी हायर एजुकेशन डिड नॉट प्ले एनी रोल इन नेशनल ग्रोथ। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता कि आई हेट स्लीपिंग सिनोनिम ऑफ द वर्ड हेट इज। तो 6 का हो जाएगा बी ऑप्शन, डिसलाइक हो जाएगा। तो हेट वर्ब है, इसका मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम जो हो जाएगा ये हो जाएगा डिसलाइक हो जाएगा। ठीक है, लाइक मतलब होता है चाहना और अफेक्शन मतलब होता है लगाव। ठीक है, नेक्स्ट 7 है, कहता है कि डिस्पाइट बीइंग अ फ्रेंड ही कुड नॉट हेल्प। व्हाट इज डिस्पाइट हेयर। तो 7 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, तो डिस्पाइट के बावजूद जो है प्रयोग जो है प्रीपोजिशन के रूप में होता है। ठीक है, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्पाइट मतलब के बावजूद, यहाँ पे इसका प्रयोग जो है प्रीपोजिशन के रूप में होता है। नेक्स्ट है कि फिल इन द करेक्ट वर्ब इन द ब्लैंक। आई मेड हिम डॉट डॉट। तो 8 का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा रन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई मेड हिम रन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, देखिए मेक, सी, वॉच इत्यादि मेन वर्ब के बाद जो है पहले ऑब्जेक्ट, फिर जो है बेयर इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई मेड हिम रन। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है कि टेलीफोन ने समय और दूरी के जो है फासले में परिवर्तन कर दिखाया है। मैदान में खड़े होकर हम जोर से चिल्लाए तो हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा 100 गज तक पहुंचेगी, लेकिन जो है टेलीफोन पर धीरे से बोले तो हज़ारों मील की दूरी तक आवाज़
जो है आसानी से पहुंच जाती है। दरअसल टेलीफोन की आवाज़ बिजली की लहरों की के जरिए भेजी जाती है। लहरों की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से लाख गुना ज़्यादा है। टेलीफोन ने हमारी आवाज़ में मानो पंख लगा दिए हैं। टेलीफोन के आविष्कार की कहानी बड़ी मनोरंजक है। इसे समझने के लिए आवाज़ के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेनी ज़रूरी है। फिर कहता है कि चोट करने पर नगारे के चमड़े का पर्दा कंपन करने लगता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कहता टेलीफोन ने हमारी आवाज़ में मानो क्या लगा दिए हैं। तो 9 का हो जाएगा बी ऑप्शन, पंख। हवा में उत्पन्न होने वाली लहरें हमारे कानों के पर्दे पर चोट करती हैं तो पर्दे में क्या जो पैदा होती है। तो 10 का ए, हरकत। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 है कि मैदान में चलाने से हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा कितने गज दूरी पर पहुंचेगी। तो देखिए यहाँ पे जो 11 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 100 गज। नेक्स्ट है कि सितार के तार पर किस वस्तु से चोट की जाती है। सितार के तार पर 12 का सी ऑप्शन, मिजराब से। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो सितार के तार पर मिजराब से चोट की जाती है। नेक्स्ट फिर कहता है कि थाली में डंडे से चोट करने पर थाली में क्या पैदा होती है। तो 13 का हो जाएगा ए ऑप्शन, कंपी। ठीक है, नेक्स्ट फिर है एक तो करेला दूजा, ठीक है, नीम चढ़ा। इस लोकगीत का सही अर्थ क्या है। 14 का हो जाएगा सी, यानी एक बुराई पर दूसरी बुराई, एक बुराई पर दूसरी बुराई। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है। 15 का जो हो जाएगा ए ऑप्शन, अपकर्ष। ठीक है, 15 का हो जाएगा आपको अपकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष है। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष है। आदि का विलोम शब्द अंत है। पतन का विलोम शब्द उत्थान है। ठीक है, अपकर्ष का विलोम शब्द उत्कर्ष है। नेक्स्ट कहता है मैं बाजार जाता हूँ। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। 16 का सी, तो कर्तवाच्य। मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रकार है। ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रकार है। तेजस्विनी से चला जाता है, तो इस वाक्य में भाववाच्य क्रिया है। ठीक है, फिर है कि दिव्यता से मिठाइयाँ खाई गई, तो इस वाक्य में कर्मवाच्य क्रिया है। नेक्स्ट कहता है कि सबसे व्याप्त रहने वाला के लिए एक शब्द। तो 17 का हो जाएगा सी ऑप्शन, सर्वव्यापी। क्या हो जाएगा। तो सबसे व्याप्त रहने वाले के लिए एक शब्द है सर्वव्यापी, जो सारी पृथ्वी से संबंधित है, सार्वभौमिक। ठीक है, सार्वभौमिक। नेक्स्ट है कि गोरी सवे सेज पर मुख पर डारे किस, यह किसका जो है प्रसिद्ध कथन है। 18 का बी, अमीर खुसरो का। ठीक है, तो गौरी सवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह अमीर खुसरो का प्रसिद्ध कथन है। विद्यापति की प्रमुख रचना कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा आदि। जगनिक की प्रमुख रचना है अल्लाह खंड। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट की यदि बात करें तो नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो 19 का हो जाएगा ए ऑप्शन, गोधूम। तो देखिए गोधूम शब्द तत्सम है। ठीक है, गोधूम शब्द तत्सम है और गोधूम का तद्भव होगा गेहूँ। सूर्य का तद्भव होगा सूरज, सूर्य तत्सम है। फिर श्रावण तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा सावन। नेक्स्ट है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो बी, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। त्रिलोक में द्विगु समास है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए, यहाँ पे एक पैसेज है कि आदि काल से ही मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य हम जिसके सुख दुख हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं, उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन से, कृषक को कृषक से, कृषक जीवन से जितनी रुचि उतनी ही अन्य जातियों से नहीं। लेकिन साहित्य जगत में प्रवेश पाते ही यह भेद, यह पार्थ जो है मिट जाता है। हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट होकर जो है समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाती है। मानव जाति ही नहीं, चर और अचर, जड़ और चेतन सभी
उससे अधिकार में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है कि मानव जो है मानव भावना दृष्टि से सर्वाधिक निकट है तो मानव की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि मनुष्य के सर्वाधिक निकट इसलिए है क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के 22 का होगा सी, जो हर विषाद का रहस्य जो समझ सकता है। नेक्स्ट है कि वास्तविक साहित्यकार वह है, तो इसका हो जाएगा बी, जो विश्वास का ही स्वरूप हो। ठीक है, क्या है? जो विश्वास का ही स्वरूप हो। नेक्स्ट है कि हर काम को देर करने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, तो 24 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी दीर्घ सूत्री। ठीक है, क्या होगा? तो दीर्घ सूत्री होगा। हर काम को देर से करने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द दीर्घ सूत्री होगा। ठीक है, दीर्घदर्शी का अर्थ बहुत दूर की बात सोचने वाला। दूरदर्शी का विलोम शब्द होगा जो है अदूरदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो 25 का हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुगमन। तो अनुगमन में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुगमन में अनु उपसर्ग है। अनुपम, अनुचित, अनिच्छा में अन जो है उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 है कि विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? 26 का ए, आलंबन उद्दीपन। विभाव के दो प्रकार आलंबन उद्दीपन है। फिर है कि संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है और अस्थायी भावों की संख्या 8 मानी गई है। नेक्स्ट है कि एक वचन शब्द कौन सा है? तो सी ऑप्शन, नदी। नदी एक वचन शब्द है। नदी का बहुवचन शब्द नदियाँ होगा। ठीक है, दर्शन बहुवचन है। दर्शन एक वचन नहीं होता है। फिर है घरों, लताओं बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह। कहता हाई डॉट डॉट में तो कहीं का नहीं रहा। ठीक है, तो 28 का हो जाएगा सी ऑप्शन, हाई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, में तो कहीं का नहीं रहा। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता दिए गए शब्द का समास कन। ठीक है, कनकलता, तो 29 का जो हो जाएगा कनकलता, यानी ए ऑप्शन, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, कनकलता यानी कनक की लता में कर्मधारय समास है। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। तो कनकलता। ठीक है, तो इसमें जो है कनकलता क्या होगा? तो कर्मधारय समास होगा। 30 नंबर है, कहता है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द मीन। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, मत्स्य। तो मीन मौद्रिकी का 9। मीन जो है मत्स्य का पर्यायवाची है। मीन के अन्य पर्यायवाची है झक, जल जीवन, मछली, सफरी, मकर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कराने वाले। थैंक्स फॉर